हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर जो था वो 84 था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इन्होंने बोला है एक्चुअली ये ना जो आपको पता हो अगर तो हिंसबर्ग रिएजेंट कब यूज करते हैं हम डिफ्रेंशिएट करने में कि ये प्राइमरी एमाइन है, क्या ये प्राइमरी एमाइन है, कि सेकेंडरी एमाइन है, कि टर्शियरी एमाइन है, उसको डिफ्रेंशिएट करने में ना हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हिंसबर्ग रिएजेंट है क्या, उसको आप नोट कर लीजिए। हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? BSC, शॉर्टकट में आप सुन लीजिए BSC, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये मेरा बेंजीन हो गया, एस सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड Cl। ये जो Cl है ना, याद रखिएगा, ये जो हेलोजन है क्लोरीन, ये ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। क्या करता है बोलो बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। नोट करिएगा ये, क्योंकि इसी के बेसिस पे कंप्लीट रिएक्शन होने वाली है, जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगा। ठीक है, सो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, इतना नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि बेंजीन ये जो है आपको मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट बता दिया है। अब क्वेश्चन क्या है वो बताता हूं आपको। यहां पे इन्होंने बोला है कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट एंड गिव द सॉलिड विच डिसॉल्व इन एल्कली। समझ में आ गया ना बच्चों? चलिए तो मैं बताता हूं। ये सबसे पहले तो एमाइन ही रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है बताइए? एमाइन ही रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट से। सो फर्स्ट ऑप्शन न पहले ही एलिमिनेट होगा, क्योंकि ये NO2 है, एमाइन नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बताता हूं मैं आपको कि आपके पास RNH2 है। समझ में आ रही बात क्या है? RNH2, और आपने किससे रिएक्ट करवाया हुआ है? हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाया हुआ है। तो किससे हो जाएगा? ये रहा आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। समझ में आ रही है बात? और ये जब रिएक्ट कर रहा है तो सॉलिड बना रहा है। क्या बना रहा है? सॉलिड। और जब सॉलिड को आप किस में? एल्कली में डिसॉल्व कर रहे हो, एल्कली बेस, यानी कि KOH में जब ये मतलब KOH जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बनाएगा। यही बात होगी ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है डिसॉल्व होने का, वो आखिरी में मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे हम डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म्स को। कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मान लीजिए कि आपके पास एमाइन है, ठीक है, तो ये पहले आपको BSC ड्रॉ करता हूं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से जब प्राइमरी एमाइन, कौन सा एमाइन? प्राइमरी एमाइन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये RNH2, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या करेगा? ये सल्फर पर अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। तो अगले स्टेप का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, तो ये मिलेगा आपको, देखते रहिए कि यहाँ पर क्या हो गया? सल्फर, ये O-, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो है NH, ये एक और H, और ये R, और यहाँ पर जो है ये Cl है। समझ में आ रही है बात? अब ये जैसे ही पाई बॉन्ड जो है लोन पर निगेटिव चार्ज इधर ब्रेक होगा तो क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, ये इधर ब्रेक होगा, वापस आएगा लोन पेयर, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो आपको अगले स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा वो देखिए। ये आपको है SO, और यहाँ पे क्या हो गया? N, और यहाँ पे याद रखिएगा नाइट्रोजन लोन पेयर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन कभी 4 बॉन्ड बियर नहीं करता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N, ये H हो गया, ये आपका H, और ये आपका R, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा? अब बताइए, हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी एमाइन रिएक्शन किया, तो अब बताइए अमोनियम आयन फॉर्म किया, और ये क्या हो जाएगा? डी प्रोटोनेट हो जाएगा। तो यहां से H+ निकल गया, तो आपको क्या मिलेगा वो देखिए। बेंजीन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर जो है H, और यहाँ पर ये R। यही वो सॉलिड कंपाउंड है। कौन सा है ये बताइए बोलो बच्चों? ये सॉलिड है। क्या किया? प्राइमरी एमाइन जो है वो रिएक्ट किया, किससे रिएक्ट किया बोलो बच्चों? किससे रिएक्ट किया?
सॉरी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है प्राइमरी एमाइन से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, सॉलिड बनाया। और इस सॉलिड को आपको किससे एल्कली यानी KOH से जब आप क्या करोगे, रिएक्शन करवाओगे, तो ये सॉलिड उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। एक बात बताइए कि ये जो सॉलिड है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉलिड जो है ना, ये नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है, ये कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। और जैसे ही आप KOH बेस डालोगे, क्या करोगे, बेस डालोगे, तो क्या मिलेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा और क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। अब यहां पे देखिए, जब आप प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन करवाओगे तो एक हाइड्रोजन तो यहां से डीप्रोटोनेशन के थ्रू निकल गया, लेकिन एक हाइड्रोजन ये वाला बच गया है, क्योंकि एमाइन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन प्राइमरी एमाइन में। तो एक हाइड्रोजन जो बच जाता है वो एसिड की तरह काम करता है, इसलिए जैसे ही आप एल्कली के साथ ट्रीट करोगे तो एसिड बेस रिएक्शन करके वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। लेकिन अगर आप एक काम करो कि सेकेंडरी एमाइन ले लो, क्या ले लो, RN, एक H और यहाँ पे क्या हो गया, ये R हो गया, ठीक है, ये लोन पेयर। और जब आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, ये Cl, तो ये इस पे अटैक करेगा तो ये इधर जाएगा और ये वापस आएगा तो ये क्लोरीन निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। और क्लोरीन जब निकलेगा तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, वो अगला स्ट्रक्चर देखिए, ये मेरा क्या हो गया, बेंजीन, और यहाँ पर क्या हो गया, सल्फर, ये, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर आप देखोगे नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, बोलो बच्चों, डीप्रोटोनेशन। सॉरी मैं इतना ही लिख देता हूँ बस, इसको रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, जब डीप्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे आप देखोगे, कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये जो प्रोटॉन है ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये निगेटिव H+ निकल गया। तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा उस पर गौर करिएगा आप, कि यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग और ये मेरा सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये यहाँ पे N और इससे 2 R ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर कोई एसिड हाइड्रोजन है क्या, एसिड हाइड्रोजन है क्या, नहीं। क्या ये एसिडिक शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा। तो यहाँ पे बताइए, अब ये जो सॉलिड है ये कौन सा है, ये सॉलिड, ये क्या है मेरा सॉलिड है, वो एसिडिक नेचर में नहीं है। तो अब एल्कली के साथ जब आप ट्रीट करोगे ना तो वो क्या करेगा, डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो सेकेंड डिग्री एमाइन जो है ना एल्कली में डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट डिग्री एमाइन क्या होता है, एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है। इसी के बेसिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन को हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो अब एक बात बताइए कि जब आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास एक एमाइन है, एक कंपाउंड है जो बेंजीन सल्फोनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सॉलिड बना रहा है और वो डिसॉल्व हो रहा है, तो प्राइमरी एमाइन तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी एमाइन क्या डिसॉल्व होगा, नहीं। तो यहाँ पे चेक करिए प्राइमरी एमाइन कौन है, वही राइट ऑप्शन है अपना। तो देखिए थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा प्राइमरी एमाइन है, तो ये मेरा राइट ऑप्शन है। यहाँ पर भी देखिए सेकेंड ऑप्शन में चेक करिए, सेकेंड डिग्री एमाइन है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में चेक करिए, ये थर्ड डिग्री एमाइन है, ये भी नहीं होगा। सो आई होप समझ में आया होगा कि जो थर्ड ऑप्शन है वो मेरा क्या है, राइट ऑप्शन है, प्राइमरी एमाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।